Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. This is your next lecture of science. And the topic is taking measurements. क्या होता है बेटा टेकिंग मेजरमेंट्स में कि हमें जो सेंसेस मिली हुई हैं बेसिक 5, टच की, स्मेल की, टेस्ट की या जो है, उससे हम जनरल चीज़ों को एक्सपेरिमेंटेड बेसिस पे फील कर सकते हैं. ठीक है. रेगुलर बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ जल रही हो तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है, या फिर हम किसी रोड पे हों तो हमें वहाँ पे ट्रैफिक से धुएं की स्मेल आ जाती है. और ये सारी चीज़ें हमारे पास थ्रू नेचुरल सेंसेस हैं. लेकिन हम सिर्फ नेचुरल सेंसेस पे रिलाई नहीं कर सकते. हमें काफ़ी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जहाँ पे हम लोगों को जिससे हम लोग काफ़ी चीज़ें मेजर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जनरल अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ का, लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट लेंथ है वो हम थ्रू रूलर फाइंड करते हैं. ठीक है. या हम मेजरिंग टेप के थ्रू करते हैं कि एग्जैक्ट कितनी है, किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में. वी हैव अ लॉट ऑफ यूनिट्स फॉर दैट. लेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर और टेप मेजर. मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर की उसकी कितनी एरिया, वो मतलब कितना उसने कवर किया, दैट इज़ लेंथ. और जिसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो हम इरेडियम बार है एक, उसको हमने कंसीडर करके रखा है 1 मीटर के इक्वल. बट एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करने के लिए हमें इक्विपमेंट या अपरेटस की ज़रूरत पड़ती है. हम बस जनरल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना फिट होगा या इतना फिट हो सकता है या इतना किलोमीटर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट के लिए हमें इक्विपमेंट और अपरेटस की ज़रूरत है. नेक्स्ट थिंग इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. और इसको हम क्यूबिक मीटर में ज़्यादातर फाइंड करते हैं. लिक्विड्स में जिस तरह आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये एक फ्लास्क है. ठीक है. मेजरिंग सिलेंडर इसका एग्जैक्ट नेम है. फिज़िक्स में अपरेटस यूज़ होता है ये लेबॉर्ट्री के अंदर, और मतलब केमिस्ट्री में भी होता है. अब कितनी इसने स्पेस घेरी है, इसके अंदर एक लिक्विड है, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी आई है, उसको हम मेजर करते हैं. और इसके यूनिट्स हैं लीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर. क्योंकि जगह तो सॉलिड चीज़ें भी घेरती हैं ना, सॉलिड चीज़ों को हम लीटर में मेजर नहीं कर सकते. बेसिकली वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देख रहे हैं क्यूब लिखा हुआ है. ठीक है. तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाता है. लेकिन इर्रेगुलर या ऑड ऑब्जेक्ट की जो है वो आपने अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसके सर्टेन तरीक़ाकार हैं. और हम लोग ये तो सिर्फ स्केयर का आ गया ना, सॉरी क्यूब का आ गया. क्यूब क्या होता है? एक तो हम 4 साइडेड फिगर होती है स्क्वायर, लेकिन इसको हम 3D करते हैं, 3 डायमेंशनल करते हैं तो ये क्यूब बन जाता है. ठीक है. लेंथ हमारे पास जनरल होती है, मतलब कितना वो उसका, जिस तरह ये एक बार है, इसकी लेंथ कितनी है. और वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से फाइंड करते हैं. दोनों चीज़ों में फ़र्क है. द नेक्स्ट इज़ on the next page, page number 6, we have two other
थिंग्स दैट इज मास, टेम्परेचर एंड थर्ड इज टाइम। मास क्या होता है? किसी भी चीज़ का वज़न, कितना उसमें मास है, कितना उसमें क्वांटिटी है, द क्वांटिटी कंटेन्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, यहाँ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी, एनी बॉडी इज कॉल्ड मास। हर चीज़ मैटर है तो हर चीज़ का मास भी होगा। इसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, डिपेंड्स। ठीक है, लेकिन जो इसका बेसिक ऐसा यूनिट है दैट इज़ केजी, किलोग्राम्स। ठीक है, ये भी हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं तो आप ये रेगुलर आपकी लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। याद रखें बेटा, टेम्परेचर और हीट में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन इसमें कोई ऐसा जितना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो एनर्जी है, टेम्परेचर इज मेजरमेंट। ठीक है, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर में हम देखते हैं कि बॉडी की सिर्फ हम ये नहीं देखते कि वो हॉट है, हम उसकी कोल्डनेस को भी फाइंड करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, जिस तरह आजकल मतलब गर्मी है तो टेम्परेचर ज़्यादा है एंड दैट इज़ अबाउट 37-38 डिग्रीज, और सर्दियों में वो कम हो जाता है क्योंकि सर्दी होती है, तो दैट इज़ टेम्परेचर। इसी तरह किसी को जब भी बुखार होता है तो हम उसको मेजर करते हैं, कहते हैं 100 डिग्रीज टेम्परेचर है या 101 है, तो दैट इज़ थ्रू टेम्परेचर। लेकिन हम इसमें कोल्डनेस का भी फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास जो बेसिक स्केल्स आ रहे हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड्स है, या फिर आप फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, और जो इसका बेसिक ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल आपकी इसमें हुआ तो हम उसको पढ़ेंगे, यस केल्विन है, और इसी को हम उसमें बेसिक ऐसे यूनिट में कंसीडर करते हैं। एंड द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो, दैट इज़ -200 सेंटीग्रेड या -200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको हम जो है वो मैंने मेरा ख्याल है 7th क्लास को या 5th क्लास को ये बताया था कि जब भी हम लोग कोई साइंटिफिक वर्क करते हैं तो ये हमारे पास कन्वीनियंट टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रीडिंग्स चाहिए होती हैं। वो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या आप लोगों की क्लास लेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये थर्मोमीटर है, ये बॉडी टेम्परेचर का पता चल रहा है कि बुखार है या नहीं है। ठीक है, और यूनिट्स इसके जो आते हैं वो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम कैन बी मेजर्ड विद स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। सेकेंड्स एंड मिनट्स आर यूनिट्स ऑफ टाइम कॉमनली यूज्ड इन साइंस। देखिए, एक तो हम टाइम को अपने जनरल देखते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, एक हम स्टॉप वॉच के थ्रू एक चीज़ देखते हैं कि काम करने में या कोई चीज़ कि कोई एक्सपेरिमेंट करने में हमें टाइम कितना लगा, या हम स्पोर्ट्स में रनिंग जिस तरह होती है, एथलीट्स भागते हैं एथलेटिक्स में, हम स्टॉप वॉच के थ्रू देखते हैं कि कौन पहले फिनिश लाइन तक पहुंचा है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। हमारे पास टाइम के जो यूनिट्स आ रहे हैं वो सेकंड्स हैं, उसके बाद मिनट्स, और फिर हमारे पास आवर्स आते हैं। टाइम जो जनरल हमारे पास हम अपनी उसमें देखते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, दैट इज़ अब 1 सेकेंड की जो इक्वलेंसी है वो है, एक एलिमेंट है सीजियम, वो वाइब्रेट करता है बहुत दफ़ा, मतलब मुझे क्वांटिटी एग्जैक्ट याद नहीं है, 233 एंड समथिंग लाइक दैट। उस जितना वो टाइम पीरियड में वाइब्रेट करता है उसको हम 1 सेकेंड कहते हैं। ये चीज़ मैट्रिक वालों को तो डेफिनेटली पता होगी, लेकिन आप लोगों को बस जनरली मैंने बता दी है क्योंकि टाइम का आगे था इसमें। ये हमारे पास जितने भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स आई हैं, ठीक है, ये हमारे पास सारी अपनी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। अब आपको इससे रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, एक वर्कशीट आपको दी जाएगी और आसान है, हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।